हमने हॉट फेवरेट बनकर फिर लुप्त होते हुए देखा है। हमने देखा है सहदेव को, जिसने बचपन का प्यार गाना से उठा। मुख्यमंत्री मिला उनसे और तोहफा भी दिया, लेकिन आज सहदेव कहां पर है, किस स्थिति में है, किसी को खबर नहीं है। हमने प्रदीप मेहरा को भी देखा। मीडिया वाले इस तरह से हॉट केक की तरह, हॉट फेवरेट की तरह इस्तेमाल करता है कि उसे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके उसे स्टूडियो में दौड़ाता है और प्रतिभा का जो प्रमाण है वो लोगों के बीच रखता है। हमने हाल में ही कच्चा बादाम वाले चाचा को भी देखा। उससे पहले रानू मंडल को भी हमने देखा है। किस स्थिति में है आज ये लोग, ये भी एक देखने वाली और समझने वाली, विचार करने वाली प्रश्न है। और जो भी बेसिक सुविधाओं से, बेसिक शिक्षाओं से वंचित लाखों ऐसे सोनू, मोनू, गीता, सरिता ऐसे बच्चे हैं, उसके सर चाचा के तौर पे हमारा एक निवेदन स्वीकार कीजिए, हमारा एडमिशन करवा दीजिए। हम तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे पक्का। क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर या इंजीनियर? सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। ठीक है, आईएएस बनकर तुम हमारे अंडर में काम करना जब हम सरकार में आएंगे। सॉरी सर, हम आईएएस बनकर किसी के अंदर में काम नहीं कर पाएंगे। यह जो प्रसंग था तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में रहे हुए हैं और अभी विपक्ष के नेता हैं, विधायक भी है। माननीय तेज प्रताप यादव और सोनू कुमार, जो वायरल अभी हुआ है, उन दोनों लोगों के बीच का प्रसंग था। आपने देखा महज 10 साल का लड़का जो 5वीं कक्षा में है और 5वीं के बच्चों को पढ़ाता है, किस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री का भंडाफोड़ किया कि शराबबंदी हो या शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। इतना ही नहीं, बिहार के तमाम अधिकारियों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और विपक्ष के नेता तेज प्रताप यादव की भी बोलती बंद कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या सोनू को वो मिल पाएगा जो उसे चाहिए, या सिर्फ मीडिया, कोचिंग संचालकों का, नेताओं का हॉट फेवरेट बनकर रह जाएगा। सवाल यह भी है कि सोनू जो एक सोने का टुकड़ा है, आईएएस आईपीएस के रूप में वो एक आभूषण बनना चाहता है, वो बन पाएगा आभूषण? वो आईएएस आईपीएस बन पाएगा या सिर्फ हॉट केक की तरह रह जाएगा? सूबे की मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी और विपक्ष को जिम्मेदारी याद दिलाने वाला सोनू, जो बेसिक शिक्षा डिजर्व करता है, क्या उसे मिल पाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। सवाल पूछना इसलिए लाजिमी हो जाता है कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, पिछले साल से लेकर अभी तक हमने कई प्रतिभाओं को हॉट केक बनकर करते हुए देखा है। हमने देखा है कि किस तरह यूज एंड थ्रो के तरह उपयोग करके उसको यथा स्थिति छोड़ दिया जाता है। तो सवाल पूछना इसलिए लाजमी हो जाता है कि सोनू जो गुहार लगा रहा है, आज मीडिया हो, शिक्षक हो या फिर नेता हो, सबका फेवरेट बना हुआ है, क्या उसे वो मिल पाएगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि कुछ महीने पहले हमने देखा है सहदेव को, जिसने बचपन का प्यार गाना से उठा। मुख्यमंत्री मिला उनसे और तोहफा भी दिया, लेकिन आज सहदेव कहां पर है, किस स्थिति में है, किसी को खबर नहीं है। हमने प्रदीप मेहरा को भी देखा, जिसने डोमिनोज में काम करने के अलावा 10 किलोमीटर का प्रतिदिन दौड़ पूरा करता है। इसलिए करता है कि आर्मी में वो जा सके। मीडिया वाले इस तरह से हॉट केक की तरह, हॉट फेवरेट की तरह इस्तेमाल करता है कि उसे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके उसे स्टूडियो में दौड़ाता है और प्रतिभा का जो प्रमाण है वो लोगों के बीच रखता है। हमने हाल में ही कच्चा बादाम वाले चाचा को भी देखा। उससे पहले रानू मंडल को भी हमने देखा है। किस स्थिति में है आज ये लोग, ये भी एक देखने वाली और समझने वाली, विचार करने वाली प्रश्न है। तो जिम्मेदारी के साथ हम और आप
तमाम लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि सोनू आज जिस तरह से अपनी बेबाकी के साथ अपनी आवश्यकता को लोगों के सामने रख रहा है, स्कूल की व्यवस्थाओं को सामने रख रहा है, उसके जैसे अन्य लाखों और भी ऐसे बच्चे हैं जो संसाधनों का दंश झेल रहे हैं। प्रत्येक गांव में आपको मिल जाएंगे। उनकी दिशा और दशा को मीडिया के जरिए रख रहे हैं। क्या उसको वो व्यवस्था मिल पाएगा, वो बेसिक शिक्षा जिसकी वो डिमांड कर रहा है लगातार, वो मिल पाएगा? यह तभी मिल पाएगा जब हम सब मिलकर के, जब मीडिया, जब विपक्ष के नेता, तमाम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को घेरेंगे, तब यह व्यवस्था सुदृढ़ होगा। सिर्फ सोनू को ले जाकर के एक अच्छा कोचिंग दे देना, उससे विचार करना, मशवरा करना कि क्या इस तरह की व्यवस्था, क्या उस तरह की व्यवस्था, इससे कुछ नहीं होगा। जिस तरह से अन्य कलाकार और प्रतिभावान लोगों के साथ हुआ वही होगा। जरूरत आन पड़ी है यह निष्कर्ष निकालने की कि मुझे उसकी जरूरत को पूरा करना है या उस जैसे लाखों छात्रों की जरूरत को पूरा करना है। एक ऐसे अधिकारी, सोनू जैसे अधिकारी को पैदा करना है या उसके जैसे लाखों अधिकारी को, ईमानदार लोगों को पैदा करना है। सवाल यह बनता है। आज वो हॉट केक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का, नेता का हॉट फेवरेट बना हुआ है। कल वो किस स्थिति में रहेगा यह विचारणीय है। जो भी बेसिक सुविधाओं से, बेसिक शिक्षाओं से वंचित लाखों ऐसे सोनू, मोनू, गीता, सरिता ऐसे बच्चे हैं, उसके लिए व्यवस्था ठीक करवाने की भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सिर्फ सोनू के चेहरे पे अपने व्यूज को बढ़ाना, बटोरना आसान है, लेकिन सोनू के कहे गए वचनों पे, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो निवेदन है, उस पे ध्यान दे करके उसके जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी संवारने की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको खो रही है विपक्ष के नेता और खो रहा है मीडिया। फिर से हम एक बार कहना चाहेंगे कि सिर्फ सोनू को आगे बढ़ाना, बिहार को आगे ले जाना नहीं होगा, उसके साथ लाखों बच्चों को भी बेसिक सुविधा और तमाम वैसी सुविधा की जरूरत है जिससे वो आगे बढ़ पाएगा, जिससे बिहार सुदृढ़ हो पाएगा। और उसमें हम आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी हिस्सेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। मीडिया विपक्ष के साथ आम जनता अपनी आवाज को इस तरह बुलंद करेगी कि बिहार सरकार मजबूर होगी व्यवस्था को सही करने में, और सोनू जैसे लाखों बच्चों का भविष्य संवरेगा। जो बनना चाहता है, जर्नलिस्ट, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहता है वो जरूर बनेगा, व्यवस्था अगर सही होगी तो। लास्ट में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया रहेगा आप लोगों का।